ओए लाले, लाले, ओए, ओए तू कहाँ खो गया था मेरे यार? सचमुच खो ही गया था पीर, सब खो गए थे। बस कल ही पुष्पा जी और बच्चे मिले तो पता चला कि पीर अभी जिंदा है, हैं? अरे लाले, और तुझसे मिले बिना मैं कैसे मर सकता था मेरे यार? और पीर बस तेरी कमी रह गई, सब मिल गए। राजी भी मेरे पास हैं? बात कर। दे 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 उसको। मास्टर जी। अरे राजिंदर, ओए कैसा है तू? हैं? खुदा की बड़ी मेहरबानी है राजिंदर कि तुम दोनों मिल गए, लेकिन इस पीर को भूल गए हैं? नहीं मास्टर जी, वाहिगुरु दी सौ मैं आपको नहीं भूला मास्टर जी। मेरा तो दिल करता है अभी ट्रक लेके निकल जाऊं और आपको और परजाई जी को ही आपने पास ले आओ मास्टर जी। मास्टर जी मुझे आपकी बहुत याद आती है, बहुत याद आती है मास्टर जी। एक मिनट, पुष्पा परजाई जी ना गल करो मास्टर जी। वीर जी। आदाब, आदाब परजाई जी। आदाब वीर जी, कैसे हैं आप? बस परजाई जी, आप सब लोगों के मोह में अभी तक जिंदा हूं, वरना तो मैं कब का। ना वीर जी ना, ऐसी बातें ना करो। रुखसाना कहाँ है? हाँ जी, हाँ जी, यही है, यही है। ये लीजिए परजाई जी, बात कीजिए। परजाई जी, बात कर, बात कर। परजाई जी। रुखसाना, ये क्या हो गया परजाई जी? इतनी लंबी जुदाई। रुखसाना रब को यही मंजूर था, ये तो हम लाला जी को मिले, राजेंद्र को मिले, इतनी कोशिशों के बाद तुम्हारा नंबर मिला। परजाई जी, तेजी कहाँ है? यही है, ये ले बात कर। परजाई जी, तेजी। मुझसे नहीं बात करो, आप बात करो। रुखसाना तेजी तो। बस बेगम बस। ना रुखसाना ना, रोना नहीं। देख अगर तू रोएगी ना तो मैं भी रो पड़ूंगी। परजाई जी, मुझे आपसे बड़ी शिकायत है। आप तो हमसे बड़े हैं, हमें संभालने के बजाय आप। रुखसाना, तेरी सारी शिकायतें सर माथे पे। आज मैं तुम्हें वैसी खबर सुनाऊंगी जिसे सुनकर तो सारी शिकायतें भूल जाएगी। अपना इकबाल हमारे पास है। क्या? इकबाल हमारा पुत्र आपके पास है परजाई जी? हमारे घर में, लाला जी के पास। ये आप क्या कह रही हैं परजाई जी? हमारा 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 इकबाल वहाँ है आपके पास? हाँ वीर जी, हाँ। इतना प्यारा सा है, रब करे उसे नजर न लगे। ये बात करो ना उससे। इकबाल पुत्र,
अब्बू। इकबाल, इकबाल, अब्बू, ओए, अब्बू। इकबाल मेरे पुत्र, इकबाल हेलो, मेरा पुत्र। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो हेलो। बाजी फोन कट गया। हेलो, हेलो, पीर, हेलो। कट गया। क्या हुआ? लाइन कट गई बेगम। ये क्या बेगम? अरे बंद कीजिए अब रोना धोना हैं? अब रोने की क्या बात है भला? अरे आप खुदा की कुदरत को देखिए, जैसे हम समझ रहे थे कि हम खो चुके हैं, आज वो बरसों बाद हमें मिल गया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है बेगम? हैं? बंद कीजिए रोना धोना। और सबसे बड़ी बात तो ये है बेगम कि वो अपनों के बीच है, अपनों के। और क्या चाहिए? और मैं अभागा अपने पुत्र से बात भी ना कर पाए। ओहो, तो बात हो जाएगी बेगम, बात हो जाएगी। ये कौन सी बड़ी बात है? बस थोड़ा हौसला रखिए और सब्र से काम लीजिए, हैं? या मालिक, तेरे खेल निराले। हर बात की हद होती है लाला जी। मुल्कों का बंटवारा हो गया, इतना काफी नहीं था, अब बातचीत करने पर भी पाबंदियां लगा दी हैं। इन्हें दी तब मैं। और गुरदीप, क्या कर रही है तेरी गवर्नमेंट? पापा जी, दोनों देशों के बीच में फायरिंग चल रही है। पाकिस्तान ने इंडियन हाई कमीशन को सस्पेंड कर दिया है। बहुत टेंशन है पापा जी। और तू गवर्नमेंट की टेंशन की बातें मत सुनाया कर मेरे को। मेरे घर में बड़ी टेंशन है। देखता मेरे इकबाल पुत्र का चेहरा कितना उतर गया है। राजी, राजी, ये दर्द सियासतें कहां समझती हैं? काश सियासत में बैठे लोग आपसी रिश्ते को समझ पाते, माँ बाप के प्यार को समझ पाते, बेटे के दिल को समझ पाते। बोल बोल, कहाँ गए वो लोग? ये ऐसे नहीं मानेगा। सर, बहुत सख्त जान है, बोलेगा। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। नहीं, हम और वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। एक काम करो, इसे कुछ दूर लेके जाओ और गोली मार दो। रिपोर्ट में ये लिख देना कि कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था। सब सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। देखो अजीम, हम उनका पता तो किसी न किसी तरह से लगा ही लेंगे, लेकिन तुम जीना चाहते हो या फिर मरना चाहते हो? क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में तो एनकाउंटर होते ही रहते हैं और लोग मरते ही रहते हैं। साहब, वो लोग कभी भी मेरे सामने कोई बात नहीं करते थे, कभी कभी खंडाला की बात करते थे और किसी सुल्तान का नाम लेते थे साहब। इससे आगे मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। मेरा सच मानिए, बच्चों का समझा के तब मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, कुछ नहीं मालूम इससे आगे।
लाला जी, आप इकबाल की बात कर रहे हैं। अब तो पूजा भी मास्टर जी और रुखसाना परजाई जी से मिलना चाहती है। दिन में 50 बार पूछती है मेरे को उनके बारे में। त्यासी, साढ़े दिल पे क्या गुजरी आप जानते हैं ना चंगी तरह। जानता हूं राजी, जानता हूं। अपने तो अपने ही होते हैं, और पीर और रुखसाना जैसे अपने। इंतजार करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है राजी। लाला जी, मेरे से नहीं होता आप इंतजार। मैं होने जाऊंगा और मास्टर जी से मिलांगा, चाहे मेरे को ट्रक में ना जाना पड़े पाकिस्तान। मैं देखता हूं कौन रोकता है मुझे। सब्र से काम ले राजी, सब्र से काम ले। गुरदीप आता ही होगा और वो जरूर हमें कोई खुशखबरी देगा, देखना तो। ले, गुरदीप आ गया। क्या हुआ पुत्र? बाबूजी, मैंने सारी कोशिश कर ली, पाकिस्तान का वीजा मिलना नामुमकिन है। ओए, क्यों नामुमकिन है? क्यों नामुमकिन है पाकिस्तान का वीजा मिलना? मैंने अपने यार, अपने दोस्त से मिलने जाना है पाकिस्तान, वीजा क्यों नहीं मिलेगा? पापा जी, समझने की कोशिश कीजिए। दोनों देशों के बीच फायरिंग चालू है, बॉर्डर पे बड़ी टेंशन है। एम्बेसी ने वीजा देना बंद कर दिया है। देख गुरदीप पुत्र, तू जो कोशिश कर रहा है वो हम दो नहीं कर सकते। हम पीर से जरूर मिलेंगे, तो कोई रास्ता निकाल पुत्र। बाबूजी, अब एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता है? छेती दस। पापा जी, आप लोग यहाँ से दुबई चले जाइए, पीर अंकल आंटी को कहिए पाकिस्तान से दुबई पहुंच जाए, वहां पे आप लोग मिल लीजिएगा। वही ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है पापा जी। तो उल्लू दे पट्टा पहले क्यों नहीं दसिया? क्या कर रहा है तू? लाला जी, उल्लू को पहले बताना चाहिए। हम दोनों दुबई चलते हैं मास्टर जी से मिलने, और जाने का इंतजाम भी उल्लू करेगा। शुक्र है कोई रास्ता तो निकला। देख राजी, तू इसे डांटा मत कर। ये रास्ता भी इसी ने बताया ना, वरना तू तो मुझे ट्रक में बिठा कर ले जाने वाला था। क्यों, है कि नहीं? लाला जी, मैं कहाँ डांटता हूँ गुरदीप को? ये तो मेरा लाडला, मेरा सोना पुत्र है। पुत्र जी, फटाफट हमारा दुबई जाने का इंतजाम कर दे। जी पापा जी। आइंदा से तू इसे डांटेगा नहीं। ना सवाल ही नहीं। हम इतने बदनसीब नहीं है बेगम, जितना हमने मान लिया था। नहीं, अपना पुत्र सही सलामत है, और मिला भी तो लाला जी के पास। इसीलिए तो सलामत है बेगम, वरना उस दौर में पता नहीं इकबाल को किन किन मुसीबतों से गुजरना पड़ता। अब तो सबसे मुलाकात हो जाए, लाला जी, राजी और अपना पुत्र। हाँ बेगम, बिल्कुल सही फरमाया आपने। बहुत इम्तिहान हो चुका। खैर, अब जब बात हो ही गई है तो मिलने का रास्ता भी जल्दी ही निकलेगा। कब निकलेगा? यहाँ तो एक एक मिनट भारी हो रहा है जी। हम भी खुदा से यही दुआ कर रहे हैं बेगम कि अब इंतजार का वक्त खत्म करें और हमें सबसे खैर मिला दे, बस। आमीन। सुम्मा आमीन। ओके, हाँ, जितना जल्दी हो सके तुम ये इंक्वायरी कंप्लीट कर लो। ओके, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। यस उदय। सर, मैं खंडाला निकल रहा हूँ, आशा को चेक करना है, और हो सकता है कि सुल्तान खंडाला से अपने सारे ऑपरेशन हैंडल कर रहा हो। मैंने आशा की फाइल देखी है। तुम्हें क्या लगता है उदय, कहीं ऐसा तो नहीं कि आशा हमें डबल क्रॉस कर रही है? सर, श्रीमंत मरते मरते अपनी डायरी में आशा का नाम लिख गया था, और आप तो जानते हैं कि उसके वहां चोरी हुई थी, और वो चोरी किसी रुपए या पैसे के लिए नहीं हुई थी, एक फाइल की थी जिसे वो अपने घर ले गई थी, और वो फाइल श्रीमंत के केस की फाइल थी। ओके, यू मे प्रोसीड टू खंडाला नाउ। सर, प्लीज कनेक्ट द नंबर। हेलो। हेलो जी अंकल जी, मैं गुरदीप बोल रहा हूँ। गुरदीप कौन पुत्र? जी राजेंद्र जी का बेटा। ओहो, तो राजेंद्र का बेटा है। जीता रहे पुत्र। अरे कहाँ हो बेगम, सुना राजेंद्र के पुत्र का फोन है। खुश रहे पुत्र। अंकल जी, आंटी जी को भी मेरा सलाम बोलिएगा। जरूर जरूर। तेरा लाख लाख शुक्र है पुत्र कि तूने फोन किया। यहाँ से तो पुत्र फोन ही नहीं लगता। जी एक्चुअली मैं मिनिस्ट्री में हूँ, मैंने स्पेशल परमिशन लेके आपका नंबर मांगा है। जी मैं आपसे ज़्यादा देर बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता था कि आप बाबूजी और पापा जी से मिल सकते हैं।
जी बाबूजी और पापा जी यहाँ से दुबई पहुँच जाएंगे, आप और आंटी वहाँ से दुबई पहुँचने का बंदोबस्त कीजिए। ठीक है पुत्र, मैं आज ही से कोशिश शुरू कर देता हूँ, तो जब भी कहेगा मैं पहुँच जाऊँगा। अंकल जी वहाँ पे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। वहाँ पे हमारा एक ऑफिसर है जो मेरा खास दोस्त भी है, उसका नाम है मिस्टर नोएल। वो आपको एयरपोर्ट से रिसीव कर लेगा और आपके रहने का बंदोबस्त भी कर देगा। जीता रहे पुत्र, तुझमें भी वही बात है जो हमारे राजिंदर में है। अल्लाह तुझे सलामत रखे। अच्छा अंकल जी, मैं फोन रखता हूँ। सत श्री अकाल। हाँ पुत्र, मेरी तमाम दुआएं तेरे साथ हैं। अरे बेगम, अरे बेगम सुनती हो? सर पहले हेडक्वार्टर ले लो। नहीं, पहले आशा के घर ले चलो। ओके सर। ये आशा के घर के सामने का रोड है। तुम दोनों यहां से आओगे और मैं यहां रहूंगा। आशा को सही वक्त पर घर से निकालने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं सिग्नल भी दूंगा। मेरा सिग्नल मिलने के बाद 5 से 7 मिनट में काम हो जाना चाहिए। तुम कार चलाओगे और बीच में अगर किसी ने आने की कोशिश की तो नगमा उसे गोली मार देगी, और रास्ते में अगर कोई आया तो तुम दोनों से उड़ा दोगे। काम खत्म होने के बाद तुम दोनों इस रास्ते से निकल जाओगे और आगे जाकर ये छोटी सड़क लोगे, जहां से घूमकर तुम वापस अड्डे पर पहुंचोगे। एक्शन के लिए तुम दोनों और सुपरविजन के लिए नगमा। कोई शक? नहीं, कोई शक नहीं, सब ठीक है। और ध्यान रखना, किसी से कोई भी भूल हुई तो वो अपनी सजा जानता है। चले? हमारे पास वक्त कम है। हाँ चलें। खुदा हाफिज। सुल्तान, मुश्ताक हमारा बड़ा पुराना आदमी है और हर बार उसे सजा की याद दिलानी क्या जरूरी है? जरूरी है क्योंकि बाकी लोग नए हैं।